एक बार की बात है। एक गुरु के पास एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है और कहता है, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरुजी ने उसको अपना शिष्य बना लिया। बाद में गुरुजी को पता चला कि उस आदमी को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है। वो आदमी 2 मिनट भी चुप नहीं रह सकता। उसको किसी न किसी विषय के बारे में थोड़ी देर में बोलना ही पड़ता। वो आदमी हर रोज़ गुरुजी से एक ही बात पूछता कि गुरुजी, इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। और जब भी गुरुजी से ये सवाल पूछता तो गुरुजी चुप हो जाते, कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि गुरुजी को पता था कि शिष्य को ज़्यादा बोलने की आदत है और अभी इसको सबसे बड़े ज्ञान के बारे में बताना व्यर्थ की बात है। इसलिए वो चुप हो जाते और कुछ भी नहीं बोलते। वो शिष्य हर रोज़ एक पास वाले गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाया करता था। भिक्षा मांगता था और वहाँ से जो भी भिक्षा मिलती आश्रम में ले आता। गुरुजी को इस बात का पता था कि शिष्य को ज़्यादा बोलने की आदत है, इसलिए गुरुजी उस शिष्य का ध्यान रखते कि कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। एक दिन ऐसे ही वो शिष्य एक गांव में भिक्षा मांगने जाता है और किसी घर में जाकर भिक्षा मांगता है। शिष्य को ज़्यादा बोलने की आदत थी, वो 2 मिनट भी चुप नहीं बैठता। इसलिए उसने उस घर में नज़र घुमाई तो उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी। भैंस शरीर में बहुत मोटी थी और उसके घर का दरवाज़ा बहुत छोटा था। तभी उस शिष्य ने उस घर के मालिक से कहा कि भाई साहब, आपकी भैंस तो बहुत मोटी है और आपके घर का दरवाज़ा बहुत छोटा है, इसलिए ये भैंस अगर मर जाए तो इस दरवाजे से इस भैंस को बाहर कैसे निकालोगे। जैसे ये बात उस आदमी ने सुनी, वो डंडा लेकर शिष्य को मारने के लिए पीछे पड़ गया, लेकिन शिष्य वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। अब भला कोई आदमी अपने ही घर के नुकसान के बारे में कैसे सुन सकता है, और वो भी एक शिष्य के मुँह से। वो शिष्य वहाँ से भागते हुए दूसरे घर में जाता है और वहाँ पर जाकर वो भिक्षा मांगता है और वहाँ भी उस घर में वो नज़र घुमाता है कि किस विषय के बारे में उस घर के मालिक से बात करूँ। तभी सामने एक औरत बैठी थी। उस औरत से वो शिष्य कहता है कि देवी, आपके हाथों में इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं, यदि आपके पतिदेव मर जाएं तो इन चूड़ियों का क्या करोगी। वो औरत भी शिष्य पर बहुत गुस्सा हुई और वो डंडा लेकर पीछे दौड़ी। उस औरत ने कहा कि शिष्य होकर अपने मुख से ऐसे बोलते हो, मैं आपको भिक्षा दे रही हूँ, ऊपर से आप मेरे ही पति को मार रहे हो। ऐसे करके उस औरत ने भी शिष्य को अपने घर से निकाल दिया। अब शिष्य की तो वो आदत थी, वो तो कई बार पिट भी चुका था, लेकिन उसकी आदत छूट नहीं रही थी। अब शिष्य को उस गांव में भिक्षा नहीं मिली। इसके चलते वो एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा था। जब वो जंगल में पहुंचा तो एक जगह उसे मानव खोपड़ी दिखाई दी। तभी उसने सोचा कि भला यह किसकी मानव खोपड़ी पड़ी है। वो उस मानव खोपड़ी के पास जाता है और पास जाकर देखता है कि वो खोपड़ी तो बोल भी रही है। और उस खोपड़ी ने कहा कि भाई, तुम कौन हो। तभी वो शिष्य थोड़ा सा डरा और बाद में बोला कि मैं एक शिष्य हूँ और भिक्षा मांगता हूँ, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उस खोपड़ी ने कहा, मैं एक शिकारी हूँ और ज़्यादा बोलने के कारण मैं यहाँ पहुँच गया। तभी उस शिष्य ने सोचा कि भला खोपड़ी कैसे बोल सकती है, इसके पीछे ना तो डर है और ये सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा है, वह कैसे बोल सकता है। और ये बात यदि मैं यहाँ के राजा को बताऊंगा तो ज़रूर वो मुझे इनाम देगा। इसी के चलते वो शिष्य दौड़ता दौड़ता राज दरबार पहुँच जाता है और राजा को जाकर अपनी सारी बात बता देता है। राजा को पहले तो लगा कि ज़रूर इसने मदिरा पी रखा है और इनाम के चक्कर में इतनी बकबक कर रहा है। बाद में जब शिष्य अपनी बात पर अड़ा रहा तो राजा ने कहा कि ठीक है, यदि तेरी बात सच निकली तो तुझे इनाम दिया जाएगा, नहीं तो तुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो शिष्य ने कहा, महाराज, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा, आप मेरे साथ चलकर तो देखिए जंगल में, आप खुद को विश्वास हो जाएगा। उसके बाद राजा ने आदेश दिया कि 4 सैनिक इसके साथ जाओ और इसकी बात सच निकलती है तो इसको अपने कंधों पर बिठा कर लाना, और यदि बात झूठी निकलती है तो इसको घसीटते हुए राजमहल लेकर आना। अब जैसे ही 4 सैनिक शिष्य के साथ वहाँ पर गए और शिष्य वहीं पर गया तो खोपड़ी वहाँ पर पड़ी थी, और जाते ही शिष्य ने उस खोपड़ी से पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँची। तो खोपड़ी कुछ भी नहीं बोली। बार बार शिष्य ने उस खोपड़ी से पूछा, लेकिन खोपड़ी कुछ नहीं बोल रही थी। बहुत देर होने के बाद उन सैनिकों ने शिष्य को पकड़ लिया और घसीटते हुए राजमहल में लेकर आ गए और राजा से कहा कि महाराज, ये तो झूठ बोल रहा है, खोपड़ी तो वहाँ पड़ी थी, लेकिन खोपड़ी भला कैसे बोल सकती है, ये तो मूर्ख आदमी है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तभी राजा ने आदेश दिया कि इस शिष्य को फांसी पर लटका दो।
इतना सुनते ही वो शिष्य थर थर काँपने लगा और उसने अपने गुरु को याद किया कि गुरुदेव आज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो आज मेरी मौत पक्की है। जैसे ही शिष्य अपने मुख से अर्जी करता है, गुरुजी को आश्रम में बैठे बैठे आभास हो जाता है कि उनका शिष्य मुसीबत में पड़ गया है और वो ज़्यादा बोलने के चक्कर में ही मुसीबत में पड़ा है। गुरुजी भी जल्दी जल्दी अपने शिष्य के पास जाते हैं और राजा को जैसे तैसे करके समझाकर शिष्य को वहाँ से छुड़ा देते हैं। शिष्य और गुरु दोनों आश्रम में वापस आते हैं। तभी गुरु कहते हैं कि मैंने तुझे कई बार कहा है कि तुम ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा बोलने के चक्कर में आदमी कभी कभी बुरा फंस जाता है। तभी शिष्य कहता है कि गुरुजी मेरी आदत पड़ गई है, अब मैं चाहकर भी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान मिल जाएगा तो मेरा मन अपने आप शांत हो जाएगा, मैं अपने आप चुप हो जाऊंगा। लेकिन आप हैं कि मुझे सबसे बड़ा ज्ञान बता ही नहीं रहे हैं। मैं तो आपसे कब से पूछ रहा हूँ। जैसे ही गुरु ने ये सुना, गुरुजी फिर चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोले। अब वो शिष्य गुस्से में वहाँ से चला जाता है और कहता है कि गुरुजी मुझे बड़ा ज्ञान बताना ही नहीं चाहते। उसके बाद शिष्य एक तरफ जाकर बैठ जाता है। रात का अंधेरा पड़ गया था, शाम हो गई थी। प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज अपनी गहरी नींद में चली गई। तभी शिष्य आकाश में देखता है, तारे टिमटिमाते हैं और रात की एक शांत आवाज़ सुनाई दे रही थी जो अंधेरी रात में हमेशा सुनाई देती है। तभी शिष्य को धीरे धीरे आभास होता है, उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ थी मौन की आवाज़ उसको इतना आनंदित कर रही थी कि उसका मन एकदम खुश हो गया। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उस दिन उसका मन एकदम शांत हो गया। उसको एक अलग सा आभास होने लगा, उसको एक अलग सी शांति प्रतीत हुई और उसको लगा कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान यही है। और गुरुजी हमेशा मुझे बताते आ रहे थे, जब भी मैं उनसे पूछता तो वो शांत हो जाते, कुछ भी नहीं बोलते, और यही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। ज़्यादा बोलने के चक्कर में मैं कई बार मुसीबत में पड़ा तो गुरुजी ने ही मुझे बचाया और गुरुजी हर बार मुझे ज्ञान दे रहे थे, लेकिन मैं ही इस ज्ञान को समझ नहीं पाया। तभी शिष्य वहाँ पर बैठकर पूरी तरह मौन का आनंद ले रहा था, शांति का आनंद ले रहा था। उसके बाद वो शिष्य वहाँ से उठकर अपने गुरु के पास जाकर बैठ जाता है, चुपचाप कुछ भी नहीं बोलता। तभी गुरु को पता चलता है कि शिष्य को मौन मिल गया है। तभी गुरुजी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान मौन नहीं है, लेकिन मौन ही रास्ता है सबसे बड़े ज्ञान को पाने का। सबसे पहले हमें मौन होना पड़ेगा, तभी हम सबसे बड़े ज्ञान को पा सकते हैं। उसके बाद गुरुजी ने कहा, इस दुनिया का कोई भी शब्द मौन से बड़ा नहीं हो सकता। मौन एक तपस्या है, मौन एक साधना है। इस मौन को हर कोई धारण नहीं कर सकता, और जिसने भी धारण किया वो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान की चरम पर पहुंच जाएगा, सबसे बड़े सुख की चरम पर पहुंच जाएगा। उसके मन में किसी भी तरह का सवाल नहीं रहेगा, सब सवाल खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, शून्य बचेगा, एक बिंदु बचेगा। बस उस बिंदु में ही चलता है असली बोध का दिया। उसके बाद शिष्य कहता है, गुरुजी आखिर मैं मौन कैसे रहूं? मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा मन एक जगह लगता ही नहीं। मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। मैं जितना मौन होने की कोशिश करता हूं उतना ही मेरे मन में ज़्यादा विचार आते हैं, उतना ही मन और ज़्यादा वाचाल हो जाता है। ऐसे में मैं क्या करूं? तब गुरुदेव ने कहा, मेरी बात को ध्यान से समझो। जब ध्यान करने बैठो तो मन को किस तरह शांत करना है इस छोटी सी कहानी से समझो। एक बार एक किसान था, वो एक गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव मेरे जीवन में बहुत काम काज है, मैं काम कर करके थक जाता हूँ, मुझे कोई समाधान दीजिए। उसके बाद गुरुदेव उस किसान को एक जिन देते हैं, इस जिन को अपने घर लेकर जाओ और इसे जो भी बोलोगे वो सब काम जिन कर लेगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, इसको खाली मत रखना। यदि इसको खाली बैठा दोगे तो ये तुम्हें खा जाएगा। किसान ने कहा, गुरुजी खाली बैठने का तो काम ही नहीं है, मेरे पास तो इतना काम है कि ये पूरी जिंदगी व्यस्त रहेगा। उसके बाद वो किसान उस जिन को लेकर अपने घर चला जाता है, लेकिन वो जिन था हर काम को बड़ी ही जल्दी कर देता। उस किसान का भी काम कर दिया, और जब खाली हुआ तब किसान ने अड़ोसी पड़ोसियों का काम भी उससे करवा दिया। लेकिन वो जिन था सब काम बहुत जल्दी कर देता और काम खत्म करके वापस किसान को बोलता कि मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब किसान इस चीज़ से बहुत परेशान होने लगा। वो वापस जिन को लेकर गुरुदेव के पास पहुंचा और कहा कि गुरुदेव अब इसका समाधान दीजिए, ये तो बड़ा जल्दी ही काम को ख़त्म कर देता है
और मुझे खाने के लिए कहता है। तब गुरुदेव उस जिन और किसान को लेकर उसके खेत में जाते हैं और उस जिन को कहते हैं कि एक बांस का डंडा लेकर आओ, और वो जिन एक बांस का डंडा लाता है और गुरुदेव उसको खेत में रोक देते हैं। उस डंडे को रोक कर उसके बाद गुरुदेव उस जिन को कहते हैं, जब भी तुम्हें ये किसान कोई काम के लिए बोले और काम खत्म हो जाए तो इस डंडे पर चढ़ना और उतरना। जब तुम्हारे पास काम ना हो तो तुम ये काम करते रहना, डंडे के इस सिरे से उस सिरे तक, जब तुम्हारे पास काम ना हो। ये सुनते ही किसान बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसको उसका समाधान मिल गया था। अब जिनके पास काम नहीं रहेगा तो वो डंडे पर उतरता चढ़ता रहेगा। अब वो किसान को परेशान भी नहीं करेगा। यही करना है हमें ध्यान के समय। ध्यान में अपने आप को सांस के साथ बांध देना है। जैसे सांस बाहर जाती है तो उसके साथ मन को बाहर, और जैसे ही सांस अंदर आती है मन को अपने अंदर। धीरे धीरे इसका अभ्यास करते जाओ। धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ध्यान के समय ही ऐसा करो। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, उस समय मौन रहकर अपनी सांस पर ध्यान दो। अपने मन की अंदर की आवाज़ को सुनो, सांस की आवाज़ को सुनो, और उसी के साथ अपने मन को जोड़ दो। धीरे धीरे आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। और जब भी कभी बोलना पड़े, किसी को जवाब देना पड़े, तो पहले याद कर लो कि क्या बोलना है, और कम से कम 5 सेकंड रुक जाओ। उसके बाद ही सामने वाले को जवाब दो। तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत भी कम हो जाएगी। और जब तुम्हारे पास बोलने के लिए 2 शब्द होते हैं तो उनमें से एक ही बात बोलो, और जब तुम्हारे पास बोलने के लिए 3 बात हैं तो उनमें से भी एक ही बात बोलो। धीरे धीरे ज़्यादा बोलने की आदत भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे मन को शांत करने से पहले चुप तो रहना ही पड़ेगा, जबान को बंद करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, ज़्यादा बोलने की आदत भी छूट जाएगी, क्योंकि तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम खुद शांत हो जाओगे। शांति का अनुभव एक अद्भुत अनुभव होता है। उसको जुबान से बताया नहीं जा सकता, वो अनुभव किया जा सकता है। शांति को मुख से बोलकर या फिर लिखकर बताया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और जब तुम मौन होकर अपने ध्यान में उसको अनुभव करोगे, तभी उसकी तुम्हें सही असलियत का पता चलेगा कि आखिर मौन क्या है। अब वो शिष्य मौन का महत्व जान चुका था। जब वो मौन नहीं था तब दुनिया में भटक रहा था, इधर उधर मार खा रहा था, उसको शांति मिल ही नहीं रही थी। लेकिन जब उसने असली मौन को अनुभव किया, दुनिया का सबसे बड़ा सुख अनुभव हुआ, तब उसने असली शांति का अनुभव किया। दोस्तों, इस मौन के अंदर जो शांति है उसका वास्तव में कोई अद्भुत अनुभव होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े संतों ने, भगवान बुद्ध ने इसको सबसे सर्व पर ही बताया है, सबसे बड़ा सुख बताया है, ज्ञान का पहला मार्ग बताया है। तो इसको भी अपने जीवन में मौन होकर अपने मन को शांत करके इसका अनुभव जरूर करना चाहिए।